जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी का पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न पिछले 20 वर्षों में पूछा गया है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लगातार इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझने के प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है और ये आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा यूएसए में। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, लगभग 250 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन में। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो आंसर होगा अमेरिका। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो इसका आंसर होगा भारत का। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, विस्तृत है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। आंसर 1 संविधान सभा सही बात है। और एक लास्ट सही होगा वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, ये भी सही। तो 1 4 सही है, आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा 17 समिति का। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 17 समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? तो आंसर होगा साम्यवाद। प्रजातंत्र की जड़ें साम्यवाद द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आंसर डी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। आंसर बी। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। आंसर डी। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना। आंसर बी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। ऑप्शन है वह एक शुभ दिन था, संविधान को रूप देने वालों की यह इच्छा थी, अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, और अगला ऑप्शन है इस दिन 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था।
तो ये आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन इसका आंसर नहीं लिया गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा हिंदू महासभा शामिल नहीं था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? तो इसका आंसर होगा हिंदू महासभा। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया, आंसर बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेरोवारी मुकदमा। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो आंसर होगा 1950 को स्वीकृत किया गया था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। कथन ए, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका कथन है कि पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। कारण है कि इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया था। तो इसका आंसर ए सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी का वेमर संविधान, आंसर बी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र नहीं है, दो पार्टियों के सिद्धांत है और राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है। ये सारे गलत हैं, आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो संविधान का एकात्मक लक्षण है राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। दूसरा ऑप्शन है कि एकल संगठित न्यायपालिका और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो ये सभी सही है, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, आंसर डी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द साम्यवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा गया था। और कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति, आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा फेडरलिज्म, ये नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद
समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये सभी प्रस्तावना का भाग है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित हैं। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? तो इसका आंसर होगा कनाडा से यह लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा न्यायपालिका पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। तो आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1950 ईस्वी में हुआ था बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद एक्ट 1861। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशेष लक्षण था? तो इसका आंसर होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वे थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आंसर ए। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।